हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जैसे आप सब लोग जानते हैं कि जम्मू में रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स के बेस पे ड्रोन से हमला हुआ था। नाउ इसके बारे में कई और डिटेल्स सामने आई हैं और अब जो प्राइम फेसी है, जो इनिशियल एविडेंस हमारे सामने आ रहा है, उससे ये भी लग रहा है कि पाकिस्तान यहाँ पर डायरेक्टली इन्वॉल्व था। ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट की मैं बात नहीं कर रहा यहाँ पर, मगर इनके बहुत सारे जो टेररिस्ट संगठन है ये यहाँ पर इन्वॉल्व थे। यहाँ पे आप देखोगे, पहली बात तो ये जान लो, अब ये मीडिया रिपोर्ट्स कंफर्म कर रही है कि ड्रोन अटैक में ऐसा नहीं है कि भारत की तरफ से कोई इंजरी नहीं आई। दो इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल यहाँ पर इंजर हुए थे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन चल रही है उससे लग रहा है कि पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप लश्कर ए तोयबा या फिर हो सकता है कि जैश ए मोहम्मद, इन दोनों में से एक यहाँ पर इन्वॉल्व हो। और इवन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं आज के समय जम्मू में, फॉर एग्जांपल नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसके प्रेसिडेंट हैं फारूक अब्दुल्ला, ये पॉलिटिकल पार्टीज भी अब कह रही हैं कि जो जम्मू में रिसेंटली अटैक हुआ है, ड्रोन अटैक, ये एक एक्ट ऑफ टेररिज्म है बाय रोग स्टेट पाकिस्तान। और अब ये भी पता लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि ये ड्रोन अटैक सिर्फ आईएएफ के पर्सनल को अटैक करने के लिए था, इनका टारगेट बहुत बड़ा था। ये लोग यहाँ पर चाहते थे कि जो इंडियन एयरफोर्स के यहाँ पर हेलीकॉप्टर है इसको ये लोग डिस्ट्रॉय करें, मगर थैंकफुली यहाँ पर ये लोग किसी एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट को या फिर हेलीकॉप्टर को डैमेज कर नहीं पाए। मगर ये इवेंट अपने आप में बहुत बड़ा है। इसके बाद भी अगर भारत अपनी पॉलिसीज ड्रोन्स को लेकर, ड्रोन्स के डिफेंस को लेकर चेंज नहीं करता, अगर हम बहुत ही अर्जेंट बेसिस पर ड्रोन्स को डिटेक्ट करने वाले रेडार्स और इनको डिस्ट्रॉय करने वाला मैकेनिज्म परचेज नहीं करते, तो इस टाइप के अटैक्स हो सकता है कि भविष्य में लगातार हो। और सिंस हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ड्रोन्स की, तो आपसे मैं क्वेश्चन ही पूछूंगा कि भारत ने हाल ही में डिसाइड किया है कि हम हेरॉन ड्रोन्स परचेज करेंगे। आपको बताना है कि ये ड्रोन्स हम किस कंट्री से परचेज करेंगे, यूएसए, फ्रांस, रशिया या फिर इजराइल। कमेंट सेक्शन में करो आंसर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ना यहाँ पे आप लोग पूछेंगे कि क्या ये ड्रोन अटैक पाकिस्तान की तरफ से हुआ है, क्या ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से लॉन्च किया गया था, या फिर इन्होंने जो ये ड्रोन है, एक्सप्लोसिव्स हैं, ये भारत में पहुंचा दिए हमारी साइड और उसके बाद ये लॉन्च किया गया। देखिए, दोनों सिनेरियो पॉसिबल है। हम काफी बार देख चुके हैं कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके पीछे से पाकिस्तानी आतंकवादी काफी बार अटैक कर चुके हैं इंडिया को, और इसी वजह से हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी की थी, सबसे पहली सर्जिकल स्ट्राइक, जिस पर एक फिल्म भी बनाई गई थी उरी के नाम से। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर पॉसिबल है कि ये जो एरिया ना, इसको पाकिस्तान कहता है हवेली डिस्ट्रिक्ट। ये जो ऑरेंज लाइन है ये है लाइन ऑफ कंट्रोल, ये जो रेड लाइन है यहाँ पर ये है इंडिया के हिसाब से प्रॉपर बॉर्डर। ये जो एरिया है ये एक्चुअली हमको बिलोंग करता है, पाकिस्तान ने इलीगली इसको ऑक्यूपाई किया है। तो जो हवेली डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से आप अगर देखोगे तो श्रीनगर बहुत ज़्यादा पास है, और जो भी यहाँ पर आईएएफ के एयर बेसिस हैं, कुछ भी यहाँ पे हमारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, इसको ये लोग बियॉन्ड विजुअल रेंज ड्रोन से अटैक कर सकते हैं। डिस्टेंस हवेली डिस्ट्रिक्ट का जो यहाँ पर पीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का आप कह सकते हैं रफली 15 किलोमीटर के आसपास का है, 15-20 किलोमीटर एट मैक्स। तो आज के समय कई ड्रोन्स आते हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज ड्रोन्स, उनको आतंकवादी कंट्रोल कर सकते हैं नक्शों के जरिए। और कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पर पीओके से ये अटैक लॉन्च किया गया हो, मगर इधर वे पाकिस्तान के ग्रुप्स की यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट रही होगी, क्योंकि जिस टाइप के एक्सप्लोसिव्स यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं ये लोकल लोग यहाँ पे प्रोड्यूस कर नहीं सकते। डेफिनेटली यहाँ पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जो एक्सप्लोसिव्स हैं ये प्रोवाइड किए गए, और उसके बाद जो आईएएफ का एयरबेस है उसके पास में जो एक बिल्डिंग है वहां से हो सकता है कि ये ड्रोन कंट्रोल करके यहाँ पर विस्फोट हुआ हो। मगर मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति आईएएफ के एयरबेस के बिल्कुल करीब से ये ड्रोन कंट्रोल करता तो फिर ये लोग काफी डैमेज कर सकते थे। इनके एक्सप्लोसिव्स यहाँ पर वेस्ट नहीं होते, खुली जगह पे रैंडमली ये एक्सप्लोड ना कर देते। सिंस इनके पास कंप्लीट कंट्रोल था नहीं अपने ड्रोन्स का, तो इससे लग रहा है कि काफी लंबे डिस्टेंस से इनको कंट्रोल किया जा रहा था। ना यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि मगर ये जो अटैक किया गया था, सुनने में तो ये आ रहा है कि ये कोई सस्ते चाइनीज मेड ड्रोन्स थे, काफी बार जिनसे शादियों में लोग फोटो खींचते हैं उस टाइप के ड्रोन्स थे यहाँ पर ये, तो वो भी इतना ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसका आंसर है हाँ। देखिए, बियॉन्ड विजुअल रेंज जो ड्रोन्स हैं वो आजकल वेरियस साइजेस में आ रहे हैं, और बिल्कुल इसके जरिए ये किया जा सकता है। इसलिए ड्रोन्स एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है आज के समय भारत के लिए, क्योंकि पहली बात तो बहुत ही लंबे डिस्टेंस से कोई इनको कंट्रोल कर सकता है। उसके अलावा देखो, हाल ही में बीएसएफ ने ये भी एडमिट किया है कि जो रेडार्स इस वक्त हमारे पास डिप्लॉयड है नियर द बॉर्डर एरिया, ये इतने सक्षम नहीं है कि बहुत ही छोटे छोटे जो ये ड्रोन्स हैं इनको प्रॉपर्ली डिटेक्ट कर पाए। इशू यहाँ पर ये है
कि इन ड्रोन्स का साइज काफी बार एक पक्षी के साइज जैसा होता है, तो हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे एक बर्ड और एक ड्रोन के बीच में। हालांकि ये करने के लिए आज के समय एडवांस्ड रेडार्स आ रहे हैं, यूएस प्रोड्यूस करता है इसको, रशिया प्रोड्यूस करता है, इजराइल भी प्रोड्यूस करता है। तो हमको कहीं ना कहीं एडवांस्ड रेडार्स प्रोक्योर करने होंगे, एक प्रॉपर डिफेंस सिस्टम एस्टैब्लिश करना होगा ड्रोन्स के अगेंस्ट। नहीं तो अभी तक मैं आपको ये बता दूं कि जम्मू कश्मीर एरिया में, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर एरिया में, पूरे भारत में अगर ड्रोन से कोई रक्षा हो रही है तो जो हमारे जवान हैं, जो बीएसएफ के जवान हैं, जो और सिक्योरिटी पर्सनल है, ये बंदूक लेकर आसमान में जो फायरिंग करते हैं वही हमारा मेन अभी तक डिफेंस है। और रिसेंटली सीनियर बीएसएफ ऑफिसर ने यहाँ पर यह भी कहा है, वी आर स्टिल टू गेट द मोस्ट सुटेबल टेक्नोलॉजी to thwart armed drones along the border. The interceptions made till now has been because of the vigilance of the troops on duty. तो हमेशा तो देखो ट्रूप्स ऑन ड्यूटी हमको बचा नहीं पाएंगे, पॉसिबिलिटी बिल्कुल रहती है कि एक ड्रोन हमारे सोल्जर्स की नजर से बचकर इंडियन साइड में आ जाए। तो इसलिए मैं कहूंगा एटलीस्ट नियर द लाइन ऑफ कंट्रोल हमको एक प्रॉपर मैकेनिज्म डेवलप करना होगा। अभी के लिए जो भी हम ड्रोन्स परचेज कर रहे हैं, चाहे यूएसए से हो, किसी और कंट्री से हो, हमारा सिंगल फोकस है चाइना। सारे ड्रोन्स अभी के लिए जो भी हमने परचेज किए हैं, इट इज फॉर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब टाइम आ चुका है कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ भी देखें। नाउ अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका ये आएगा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये आएगा कि अगर भारत की इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि बिल्कुल हवेली डिस्ट्रिक्ट जो है या फिर और जो यहाँ पे कोई डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की, वहां से ही अटैक हुआ है, तो क्या भारत रिटेलिएट कर सकता है? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल कर सकता है। सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है कि फिर से हो, ऑब्वियस सी बात है, ये इमीडिएट बेसिस पर होगी नहीं, ये हम करेंगे एट अ टाइम ऑफ आवर चूजिंग। और कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले 6-7 महीने में फिर से आपको न्यूज सुनने को आए कि इंडियन आर्मी ने या फिर एयरफोर्स ने मैसिव ऑपरेशंस किए हैं इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। क्योंकि या तो हम इनके जो ये बेसिस हैं, ड्रोन लॉन्चिंग बेसिस, यहाँ पर इनको डिस्ट्रॉय करेंगे या फिर हम यहाँ पर सिस्टम डिप्लॉय करेंगे। मेरे हिसाब से दोनों काम इकट्ठा करेंगे, उससे सबसे बढ़िया रिजल्ट हमारे पास आएंगे एंड वी विल बी एबल टू प्रोटेक्ट आवर बेसेस इन इंडिया। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि इंडिया ने रिसेंटली जो हेरॉन ड्रोन्स परचेज करने का फैसला किया है, ये किस कंट्री से हम परचेज करेंगे? सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन ए यूएसए बिल्कुल नहीं है, सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी द कंट्री ऑफ इजराइल। तो यहाँ पे आप देखोगे इंडिया सेट टू गेट 4 हेरॉन लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स फ्रॉम इजराइल। ये है सिर्फ चाइना स्पेसिफिक